नमस्कार दोस्तों, संगीत सारंगी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए श्री गणेश जी का स्मरण करके मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि संगीत सीखने की ज़्यादातर शुरुआत जिस वाद्य से होती है वो हारमोनियम अर्थात बाजा पेटी कैसे काम करती है। मतलब हारमोनियम बजाना सीखने से पहले उसकी प्राथमिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वही बातें मैं आज इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। जो लोग हारमोनियम सीख रहे हैं उन्हें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस क्षेत्र में अच्छे मकाम पर पहुंचेंगे तब यह जानकारी आप अपने शिष्यों को बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हारमोनियम कैसे काम करता है, उसका शास्त्र क्या है और उसका तंत्र क्या है और उसकी रचना भी कैसे बनाई गई है, वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, हारमोनियम को बाजा पेटी या संवादिनी भी कहा जाता है। संवादिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गायक अपने गायन को बेहतरीन करने के लिए हारमोनियम का सहयोग लेता है, और कभी कभी हारमोनियम बजाने वाले अलग से बैठकर गायक को साथ संगत करते हैं, मतलब सहयोग करते हैं। ये एक प्रकार का गायन से संवाद होता है, इसलिए संवादिनी यह नाम भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हुआ है। संगीत सीखने वाले लोग ज्यादातर अपना संगीत प्रवास हारमोनियम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यह एक गायन सीखने के लिए सुलभ वाद्य है। सिर्फ गायन ही नहीं बल्कि हारमोनियम वादन में भी प्रवीण होना यह एक विशेष बात होती है। तो चलो हम देखते हैं हारमोनियम कैसे कार्य करता है और ये हारमोनियम कैसे बनाया गया हुआ है। इसके लिए मैंने ये एक बेसिक और सिंपल हारमोनियम लिया है जो आप इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। अब इसका हर एक पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ। सीखने वाले लोग ज़्यादातर ऐसा ही बेसिक सा हारमोनियम शुरुआत में लेके आते हैं, वही ये हारमोनियम है। तो दोस्तों, हारमोनियम सीखने वाले लोग और संगीत गायन सीखने वाले लोग भी ऐसा ही ज़्यादातर सिंपल सा हारमोनियम लेकर घर में आते हैं और उससे ही प्रैक्टिस करते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के हारमोनियम होते हैं जो मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा आपको, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये जो आप देख रहे हैं वो हारमोनियम के स्वर की जो पट्टियाँ रहती है उसके ऊपर का कवर है। उसको कपड़ा लगा रहता है, एक कपड़े की लेयर लगी रहती है, या अलग अलग टाइप का कवर भी रहता है ये। तो इसको ऐसे लगा के रखते हैं इसलिए क्या होता है कि एक लेवल तक हारमोनियम बजाते समय उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ आती है। अगर आपको ज़्यादा उसकी आवाज़ चाहिए तो ये निकाल के रखना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे हारमोनियम का पिछला हिस्सा, पिछले वाला जो हिस्सा रहता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। अभी देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हारमोनियम की धोकनी या भाती कहते हैं, भाती भी कहा जाता है इसको। इससे क्या होता है, इससे हारमोनियम का जो एयर प्रेशर, मतलब हवा का जो प्रेशर रहता है वो अंदर लिया जाता है हारमोनियम में। ये जो ऊपर की परत देख रहे हैं वो लकड़ी की है और अंदर कागज़ का पुट्ठा रहता है, और उससे 2 फोल्ड की या 7 फोल्ड की या 3 फोल्ड की ऐसी परत बनाई हुई रहती है। उससे क्या होता है कि हवा का दबाव अंदर लेने में मदद होती है, और उसके बाद हवा का दबाव अंदर वाले एक निचले हिस्से में पेट भाती रहते हैं उसमें चला जाता है। भाती को इंग्लिश में बिलोज कहते हैं, इसलिए आपने 2 बिलोज 7 बिलोज ऐसा भी सुना रहेगा। तो अब हम अगला वाला हिस्सा देखने वाले हैं। ये जो बड़े बटन आप देख रहे हैं वो स्टॉपर कहा जाता है इसको। तो ये ध्यान में रखना है कि स्टॉपर खोलने के बाद ही भाती को खोलना है, और रियाज करने के बाद भाती बंद करते समय ये स्टॉपर चालू रख के ही कुछ बटन प्रेस करके हमको भाती बंद करनी है। ये भी बात ध्यान में रखनी है। ये स्टॉपर खोलने के बाद क्या होता है कि मुख्य भाती से जो हवा का दबाव अंदर आया है और उसके बाद वो हवा का दबाव नीचे वाले पेट भाती में गया रहता है, और ये स्टॉपर खोलने के बाद ही वो पेट भाती वाला हवा का दबाव ऊपर स्वरों की जहाँ पट्टियाँ रहती हैं वहां तक पहुंच जाता है। इसका मतलब स्टॉपर खोलने के बाद ही हारमोनियम बजता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नए सीखने वाले लोग एक गलती करते हैं। वो गलती ये है कि डेली का रियाज जब पूर्ण होने के बाद ज़्यादातर लोग पहले ये स्टॉपर बंद करते हैं, बाद में फिर भाती बंद करने जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट भाती के ऊपर तैयार हुआ जो हवा का दबाव रहता है, जो स्वर पट्टियों तक आया हुआ रहता है, उसको स्वर पट्टियों के माध्यम से ही बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आपने ये स्टॉपर भी बंद किए और ऊपर वाले जो छोटे बटन दिख रहे हैं स्टॉपर जैसे, वो स्वर के बटन है, वो भी बंद किए और उसके बाद में आपने भाती बंद करने की कोशिश की, तो वो जो एयर प्रेशर बना है उसको बाहर निकलने के लिए स्वर पट्टियों के माध्यम से जगह नहीं मिलेगी, फिर वो पीछे चला जाएगा और जो मुख्य भाती है उसके जो कागज़ के पुट्ठे रहते हैं उसको वो क्रैक करेगा या उसको मतलब खराब करेगा, उससे वो कागज़ के पुट्टे जो होते हैं वो फट सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अपना हारमोनियम खराब होगा, उसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है, उसका जो मतलब ध्वनि है वो खराब हो जाएगा। मतलब रियाज पूर्ण होने के बाद स्टॉपर चालू रख के 4-5 बटन दबाकर स्वर बजाते बजाते आपको भाती बंद करनी है। तो अब आप हारमोनियम का ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं। अभी मैं जैसे मैंने बताया तो उसके पहले स्टॉपर खींचूंगा, मतलब उसको खुला रखना है मुझे, और उसके ऊपर जो मैंने छोटे छोटे वाले बटन बताए थे वो स्वरों के बटन हैं, जैसे काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। आपके हिसाब से जो आपको हारमोनियम बना के देते हैं वो आपके हिसाब से बना कर दे सकते हैं। तो स्टॉपर मैंने खींचे, इसका मतलब अब मैं भाती ओपन कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे हारमोनियम की अंदरूनी बनावट। ये जो हमने हारमोनियम लिए है ये महाराष्ट्रियन या बंगाली बनावट की हारमोनियम है। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ में दिल्ली या पंजाब हरियाणा यहाँ के साइड में कैसा होता है, उनकी बनावट थोड़ी अलग रहती है। उनके पास ये लॉक सिस्टम की बनावट ज़्यादातर नहीं पाई जाती। तो ये लॉक सिस्टम की जो हारमोनियम है ये यहाँ से खुलती हैं, ये उसके लॉक रहते हैं। ये आप यहीं से खोल सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। और इसमें जो अलग बनावट है पंजाब हरियाणा दिल्ली वाली, उस पर भी एक वीडियो में नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊंगा। तो ये लॉक खोलकर उठाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके निचले वाला हिस्सा जो मैंने बताया तो कि पेट भाती का हिस्सा है, वो इसके निचले वाला हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं इसके निचले वाला वो हिस्सा है। तो मुख्य भाती से जब हम हवा का दबाव अंदर लेते हैं तो उसके बाद वो इसके निचले वाले हिस्से में मतलब पेट भाती में चला जाता है। जब हम ये भाती प्रेस करते हैं तो इसके निचले वाले हिस्से में चला जाता है और वो उससे ये स्टॉपर खोलने के बाद ऊपर यहाँ से हवा आ जाती है। आपकी हारमोनियम खोलने के बाद आपको ये देख के अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं वो सब स्वर धातुओं की पट्टियां हैं और उन पट्टियों की एक श्रृंखला बनी है, मतलब लाइन बनी है। इसको रीड्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो एक लाइन हमेशा खरज की रहती है और दूसरी लाइन या तो मेल स्वरों की रहती है नहीं तो फीमेल स्वरों की रहती है। कभी कभी दोनों की भी रहती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों की भी लाइंस रहती है। तब ये 3 लाइंस की हारमोनियम बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य भाती से हवा पेट भाती में चली जाती है और स्टॉपर खोलने के बाद जो ये छिद्र मतलब ये होल जो दिख रहे हैं वो ओपन हुए हैं, इसलिए वो पेट भाती से हवा ऊपर आ जाती है और वो यहाँ ऊपर आकर जमा हो जाती है। और उसके ऊपर अभी आप देखेंगे ये सब सेट बना हुआ रहता है। ये मैंने लॉक कर दिया। तो ये स्वरों की जो पट्टियाँ थी वो इसके नीचे हैं। अब आप जान गए होंगे कि मुख्य भाती को प्रेस करने के बाद हवा का दबाव पेट भाती में चला जाता है और पेट भाती से हवा का दबाव स्टॉपर खोलने के बाद ऊपर तक स्वरों की पट्टियों तक आ जाता है। फिर ये बटन जो मैंने अभी दबाया है उसके बाद क्या होता है कि उसके नीचे वाला एक छिद्र मतलब होल खुला हो जाता है और उससे वो हवा का दबाव ऊपर आ जाता है, मतलब बाहर निकलता है। और वहाँ जो विशिष्ट स्वर धातु की पट्टियाँ लगाई हुई हैं वो एक हारमोनियम बनाने वाले ने एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट करके लगाई हुई रहती है। तो उस हिसाब से ही वो ध्वनि तरंग बाहर आ जाती है, मतलब उस स्वर धातु की पट्टियों का एक कंपन होता है और उससे आवाज़ निकलती है। तो अब आप हारमोनियम की रचना कैसे है वो जान गए होंगे। फिर से बताता हूँ। ये मैं स्टॉपर खींच रहा हूँ, देखो वो जो छिद्र है मतलब होल है वो कैसे खुलने होते हैं स्टॉपर खींचने के बाद। ये वो होल है। हारमोनियम की मुख्य भाती प्रेस करने के बाद उसके बाद पेट भाती, उसके बाद पेट भाती के ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ तक हवा का दबाव पहुँच जाता है और उसके बाद वो
इस स्वर धातुओं की पट्टियों से बाहर निकलने के लिए रेडी रहता है। मेरे पास ये 2 लाइन की हारमोनियम है, एक लाइन खरज का है और दूसरा मेल का है, मतलब नर स्वर है। अगर आप लेडी है तो आपके लिए फीमेल हारमोनियम लेना पड़ेगा आपको। उसके लिए उसको फीमेल स्वर की धातुओं की श्रृंखला लगाई हुई रहती है। तो अभी ऊपर का सेट मैंने लॉक कर दिया है। हम जब बटन दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ का एक छिद्र ओपन हो जाता है, खुला हो जाता है, तो वो हवा का दबाव जो रहता है उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो हारमोनियम बनाने वाले ने हर स्वर की पट्टियों को एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मतलब शास्त्र के हिसाब से सेट किया हुआ रहता है। तो जो भी बटन हम दबाते हैं वो प्रॉपर शास्त्र के हिसाब से उसकी ध्वनि निकलती है। मतलब होता यह है कि वहाँ लगाई हुई स्वर धातु की जो पट्टी रहती है उसका हवा के दबाव से कंपन होता है और उस कंपन से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे ही हम हारमोनियम की मधुर आवाज कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अभी समझ गए होंगे कि हारमोनियम का तंत्र क्या है, उसकी रचना क्या है और उसका शास्त्र क्या है, वो कैसे बनाई हुई है और ये संवादिनी बजती कैसे है, ये भी आप जान गए होंगे। दोस्तों, मेल हारमोनियम भी होता है, फीमेल हारमोनियम भी होता है। मेल फीमेल दोनों की स्वर धातुओं की श्रृंखला लगाया हुआ भी हारमोनियम रहता है। तो जब अगर आपके घर में अगर कोई लेडी सीख रही है तो फीमेल हारमोनियम आपको लेना पड़ेगा, या अगर आपके घर में कोई लड़का मतलब कोई जेंट्स हारमोनियम सीखना चाह रहे हैं तो आपको मेल हारमोनियम लेना पड़ेगा। खरज के स्वरों की लाइन को पहले से ही सभी हारमोनियम्स में लगा के रखा हुआ होता है, क्योंकि खरज की ध्वनि हारमोनियम में महत्वपूर्ण मानी गई है। क्योंकि खरज के स्वरों से ही हारमोनियम की आवाज में एक अलग मिठास पैदा होती है, जो सुनते ही मधुर ध्वनि महसूस होती है। तो अब हम देखेंगे कि स्टॉपर के ऊपर वाले और स्टॉपर के जैसे दिखने वाले छोटे बटन जो हैं उसका अर्थ क्या है, वो किस लिए हैं और उसका यूज हमें कब करना है। ये बटन कुछ मुख्य स्वरों का ध्वनि निर्माण करते हैं। जिस स्केल में हम गा रहे हैं उस स्केल को मेंटेन करने का काम ये बटन करते हैं। अभी देखो, काला 1 यानी सी शार्प का स्वर सुनाई देगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक तानपुरी जैसा काम करता है, मतलब आपके स्केल के ध्वनि की आपको मदद मिलती है। इसी तरह हारमोनियम बनाने वाले आपके हिसाब से आपको स्वरों के स्टॉपर छोटे वाले बना के देते हैं। कभी कभी काला 2, काले 3, काला 4, काला 5, सफ़ेद 4, ऐसे आपके हिसाब से वो स्टॉपर बना के देते हैं। अब हम इन स्वरों के छोटे वाले स्टॉपर्स की अंदरूनी रचना देखेंगे। ये देखो, मेरे हारमोनियम में ये जो दिख रहा है ये काला 5 है, ये काला 4, ये काला 2, ये काला 1, ऐसे 4 स्वरों की छोटे वाले स्टॉपर्स की रचना मैंने करवा के लिए है, आप देख सकते हैं। तो छोटे वाले स्टॉपर जब हम खींचते हैं तो इन पट्टियों के ऊपर का मार्ग खुला हो जाता है और हवा का दबाव यहाँ से निकलता है, इनको कंपन करता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप रागों के हिसाब से या गानों के हिसाब से ये स्वर के जो छोटे वाले स्टॉपर है, जिन्हें स्टॉपर के नॉब भी कहा जाता है, वो खींच के रख सकते हैं। रागों के हिसाब से षडज या पंचम, या कोई कोई राग में पंचम वर्ज मतलब नहीं रहता पंचम, तो उसमें अगर षडज या मध्यम लगाएं तो भी चलेगा। ऐसे आप ये स्वरों के नॉब यानी स्वरों के छोटे वाले स्टॉपर खींच के रख सकते हैं और गायन या वादन कर सकते हैं। तो अभी ये मैं प्रॉपर सेट करके लॉक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं या गायन सीखना चाहते हैं तो ये हारमोनियम की बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब प्राथमिक जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बताया उस हिसाब से मैं हारमोनियम बंद करने वाला हूँ, वैसे ही आपको डेली रियाज करने के बाद हारमोनियम बंद करनी है।
सबसे पहले स्टॉपर खुले रहने चाहिए। उसके बाद बहुत सारे बटन एक ही बार दबाने हैं और भाती बंद करनी है। भाती को लॉक कर दो और उसके बाद जो स्टॉपर खींचे हुए थे हमने उसको बंद करना है। इसके बाद जो हमें ऊपर का कवर मिला है वो लगाना है। बहुत सारे अलग प्रकार के कवर भी मिलते हैं, बड़े बड़े वाले, कुछ अलग डिज़ाइन के, उसके ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो ये करने के बाद हारमोनियम एक अच्छी जगह डेली हम जहाँ रखते हैं वहाँ रखनी है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन से विषय पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास जो 2 अलग प्रकार के और हारमोनियम हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उनकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल संगीत सारंगी ऑफिशियल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।